हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। 46,031 सहियाओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। 108.34 करोड़ रुपए स्वीकृत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सहिया साथी, प्रखंड प्रशिक्षक दल बीटीटी और राज्य प्रशिक्षक दल एसटीटी को अब बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 108.34 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसका लाभ 46,031 सहिया, बीटीटी और एसटीटी को मिलेगा। राज्य सरकार सहिया की प्रोत्साहन राशि पर 103.11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में सहिया की संख्या 39,964 है, जबकि शहरी इलाकों में इनकी संख्या 3,000 है। इन्हें प्रतिमाह 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सहिया साथी की प्रोत्साहन राशि पर राज्य सरकार 3.48 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में सहिया साथी की संख्या 2,295 है, जबकि शहरी इलाके में इनकी संख्या 125 है। इन्हें 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह बीटीटी को 80 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य में इनकी कुल संख्या 699 है। इनके प्रोत्साहन राशि पर राज्य सरकार 1.61 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं एसटीटी की प्रोत्साहन राशि पर 13.82 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य में इनकी संख्या 48 है। इन्हें 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पूर्व सीएम चंपाई ने अपने काराकेड के सभी वाहन किए वापस। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपने काराकेड में शामिल सभी वाहनों को वापस कर दिया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन से 3 गाड़ियां मांगी थीं। इस पर चंपाई सोरेन ने नाराजगी जताते हुए काराकेड की सभी गाड़ियां वापस कर दीं। बताते चलें कि चंपाई सोरेन को जेड+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। चंपाई सोरेन ने कहा कि मेरे साथ सरकार इतना उत्पीड़न कर रही है तो राज्य की जनता के साथ सरकार का व्यवहार कैसा होगा, आप समझ सकते हैं। मलेशिया में फंसे झारखंड के 70 मजदूर, वतन वापसी की लगाई गुहार। झारखंड के प्रवासी मजदूरों का विदेश में फंसने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। एक बार फिर मलेशिया में झारखंड के 70 मजदूर के फंसे होने का मामला सामने आया है। मलेशिया में फंसे मजदूर झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो शेयर कर हेमंत सोरेन सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। मजदूरों ने वीडियो में बताया है कि पिछले 4 माह से कंपनी ने उनको वेतन नहीं दिया है, जिसकी वजह से उनके समक्ष आर्थिक संकट के साथ साथ खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। मजदूरों ने बताया कि कंपनी ने उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार से बकाया वेतन के भुगतान कराने और वतन वापसी की गुहार लगाई है। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने भारत सरकार और राज्य सरकार से मलेशिया में फंसे झारखंड के 70 मजदूरों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में रोजगार की कमी के कारण आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के मजदूर रोजी रोटी कमाने विदेश जाते हैं, जहां वह प्रताड़ना का शिकार होते हैं। मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार को रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है। आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने में लगी है सरकार, सांसद रविकिशन। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ 20 सितंबर से परिवर्तन यात्रा शुरू की है, जो 2 अक्टूबर को समाप्त होगी। भाजपा की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय नेताओं और सांसदों का झारखंड दौरा भी जारी है। इसी क्रम में पलामू के पांकी विधानसभा में आयोजित बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में गोरखपुर सांसद व फिल्म स्टार रविकिशन शामिल हुए। उन्होंने लेस्लीगंज से पांकी तक रोड शो भी किया। मीडिया से बातचीत के दौरान रविकिशन ने अपने फिल्म लापता लेडीज की चर्चा की। उन्होंने बताया कि फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है। उन्होंने सभी से लापता लेडीज फिल्म देखने की अपील की।
सांसद रवि किशन ने झारखंड सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने में लगी है। झारखंड में घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की ऐसी स्थिति हो गई है। झारखंड में लगातार आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो घुसपैठियों को खदेड़ कर निकालेंगे। रवि किशन ने कहा कि सरकार एक विशेष समुदाय को मजबूत करने में लगी हुई है। केंद्र सरकार आदिवासियों के लिए कई योजना चला रही है, लेकिन आदिवासी मजबूत ना हो जाए इसलिए सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आदिवासियों को नहीं दिया जा रहा है। मौके पर पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। सांसद सरफराज अहमद बने झारखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद झारखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सरफराज अहमद ने एक वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अबरार अहमद को शिकस्त दी। सरफराज को कुल 5 वोट मिले, जबकि अबरार को 4 वोट मिले। बताते चलें कि डॉक्टर सरफराज अहमद वर्ष 2019 में झामुमो के टिकट पर गांडेय सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। बाद में उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की। डॉक्टर सरफराज वर्ष 1980 और 2009 में भी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 14 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया पोस्टल आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन ने बुधवार को रांची जीपीओ के समक्ष धरना दिया। एसोसिएशन अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। धरना को संबोधित करते हुए राज्य सचिव एमजेड खान ने कहा कि श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम 5 सितंबर से शुरू किया गया था। इसी दिन ईमेल के माध्यम से पीएम सहित वित्त, रेल, संचार, स्वास्थ्य मंत्री के साथ कैबिनेट सचिव को मांग पत्र भेजा गया था। इसके बावजूद कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। एमजेड खान ने बताया कि 13 नवंबर को दिल्ली में संसद मार्च किया जाएगा। इसमें झारखंड सहित देश भर के केंद्रीय पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। धरना को केडी राय व्यथित, गौतम विश्वास ने भी संबोधित किया। इसके अलावा बी बाड़ा, हसीना तिग्गा, गणेश चंद्र दे, त्रिलोकीनाथ साहू, सुखदेव राम, जयराम प्रसाद, गौतम विश्वास सहित अन्य मौजूद थे। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक रूट जारी। धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में गुरुवार को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस समारोह में बड़ी संख्या में लाभुकों और अतिथियों के सम्मिलित होने की संभावना है। इस कार्यक्रम के मद्देनजर विभिन्न जिलों से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आने वाली बसों और अन्य वाहनों का रूट लाइन और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसे लेकर ट्रैफिक एसपी के द्वारा आदेश जारी किया गया है। झारखंड में घूम रहे हैं कई बहुरूपीय कल्पना सोरेन। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार जिला स्टेडियम के पास भारत माता भवन परिसर में मैया सम्मान यात्रा को संबोधित किया। कल्पना ने कहा कि आज झारखंड में कई बहुरूपीय घूम रहे हैं। ये लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि मैया सम्मान योजना 2 माह ही चलेगी और चुनाव के बाद यह योजना बंद हो जाएगी। आप ऐसी भ्रामक बातों में नहीं आए। उन्होंने कहा कि योजनाएं बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। जामुमो योजनाएं लाती हैं और बीजेपी योजनाएं बंद करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाकर झारखंड की महागठबंधन सरकार ने महिलाओं को उनका सम्मान व स्वाभिमान लौटाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की महिला और बेटियों को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वे शिक्षित होंगी तो अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक होंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री बेबी देवी ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाकर घर की बेटी और महिलाओं के लिए एक सहारा बनने का कार्य किया है। 1000 की राशि मिलने से उन्हें जरूर मदद मिली है। भविष्य में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि झारखंड की यह सरकार
समाज के हर तबके के लोगों के काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने समाज के हर घर की महिला की चिंता की है। जिन योजनाओं को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, उन योजनाओं को झारखंड की सरकार ने चालू किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सह उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा कि केंद्र की सरकार ने एक साजिश के तहत बिना किसी कारण के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में 5 महीने बंद कर रखा, लेकिन हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास था और हेमंत सोरेन बाहर निकले। बैद्यनाथ राम ने कहा कि झारखंड की सरकार ने हर दिशा में कार्य किया है। हर योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को मिल रहा है। मैया सम्मान यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा कल्पना सोरेन एवं अन्य मंत्रियों का रांची मेदिनीनगर पथ में वाहनों के काफिले के साथ आगवानी की गई। इसका नेतृत्व विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार ने किया। कार्यक्रम में मनिका विधायक रामचंद्र सिंह, जामुमो जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष अरुण कुमार दुबे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव, जामुमो जिला सचिव शमशुल होदा, युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आफताब आलम, मनिका विधायक प्रतिनिधि हरिशंकर यादव, अंकित पांडेय, विशाल कुमार, आलोक कुमार, मंटू आदि मौजूद थे। इससे पहले अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बरवाडीह में गांडेय विधायक कल्पना सोरेन की मैया सम्मान यात्रा के दौरान बुधवार को पलामू से लातेहार में आहूत जनसभा में जाने के दौरान दुबिया अखाड़ में सोरेन के अलावा मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह और विधायक रामचंद्र सिंह ने दुबिया अखाड़ में स्थापित राजा मेदिनीराय की प्रतिमा पर फूलमाला भेंट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि प्रेम सिंह उर्फ पिंटू, वरिष्ठ नेता अनिल सिंह, प्रदेश प्रतिनिधि रविंद्र राम, दीपू तिवारी और अरुण सिंह खरवार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कल्पना सोरेन ने कस्तूरबा छात्राओं को बताया मैया का मतलब। बोली, अब से बेटियां मानी जाएंगी लक्ष्मी का स्वरूप। चुनाव आयोग की बैठक के बाद जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है, जिसके मद्देनजर पक्ष और विपक्ष पुरजोर कोशिश से जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां झारखंड के अलग अलग जिलों में हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना कार्यक्रम किया जा रहा है, वहीं भाजपा की भी परिवर्तन यात्रा चल रही है। हेमंत सरकार का मैया सम्मान योजना पर झामुमो की ओर से भरपूर जोर दिया जा रहा है। मैया के नाम पर इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये दे रही है। इस बीच पलामू प्रमंडल में मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडेय सिंह और कल्पना सोरेन के नेतृत्व में मैया सम्मान यात्रा शुरू की गई है। मंगलवार की रात यह यात्रा पलामू के मेदिनीनगर के राजवाड़ीह स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल पहुंची, जहां मंत्री मिथिलेश ठाकुर, दीपिका पांडेय सिंह और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल की छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने छात्राओं को मैया शब्द के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैया का मतलब मां, बेटी, बहन होता है। झारखंड में अब बेटियां जन्म लेंगी तो उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाएगा। बेटियां जब तक रहेंगी तब तक कोई न कोई सरकारी योजनाओं से जुड़ी रहेंगी। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मैया योजना ने महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है। वहीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड की सरकार बेटियों को मजबूत बना रही है। इसी कड़ी में कई योजना शुरू की गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल के छात्राओं के साथ कल्पना सोरेन, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, बेबी देवी जमकर झूमी। छात्राएं सभी अतिथियों का रात के 10 बजे से इंतजार कर रही थी। अतिथियों के पहुंचने के बाद छात्राओं ने गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत किया और गाने के धुन पर जमकर झूमी। बता दें कि मैया सम्मान यात्रा बुधवार को मेदिनीनगर पहुंचेगा, जहां आयोजित जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इस दौरान पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह, जिला सचिव सानू सिद्दीकी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी का यूपी गुजरात की तरह झारखंड में लव जिहाद कानून लाने का दावा।
बोले, हमारे बंगाल की स्थिति ठीक नहीं। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टी काफी सक्रिय हो गई है। बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार झारखंड के दौरे पर हैं। झामुमो की ओर से भी मैया सम्मान योजना समेत अन्य योजना के तहत वोट बैंक को मजबूत करने में लगी है। भाजपा भी झारखंड के अलग अलग जिलों में परिवर्तन यात्रा के जरिए सभा करने में जुटी हुई है। इस बीच बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक सह पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। सभा को संबोधित करने हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार आती है तो गुजरात और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बांग्ला भाषा में संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में मात्र 2 करोड़ हिंदू रह गए हैं। हमारी संख्या लगातार राज्य में घटती जा रही है। ऐसे में इस राज्य में भाजपा की सरकार जरूरी है। अगर आप भाजपा की सरकार लाएंगे तो बंगाल भी ठीक रहेगा, क्योंकि बंगाल में बंगालियों की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने उपस्थित लोगों से हर बूथ में कमल खिलाने की अपील की। परिवर्तन यात्रा के दौरान शुभेंदु अधिकारी सिंदरी से रोड शो करते हुए चंदन कियारी पहुंचे, जहां उन्होंने परिवर्तन सभा में लोगों को फिर से भाजपा की सरकार राज्य में स्थापित करने का आग्रह किया। इसके पहले शुभेंदु अधिकारी धनबाद के बलियापुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे। पाकुड़ में बम विस्फोट से दहशत में ग्रामीण, जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के नगर नबी गांव में बीते देर रात अचानक बम विस्फोट होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बम विस्फोट होने के बाद लोगों में डर का माहौल देखा गया। हालांकि इस विस्फोट में किसी को कोई नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही मालपहाद्दी ओपी की पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगर नबी गांव स्थित एक बंद मकान में बम विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद आसपास के गांव के लोग भयभीत हो गए हैं। लोग यह सोचकर डर गए कि गांव में अपराधियों ने हमला कर दिया है। हालांकि कुछ लोग डरे सहमे अपने घर से बाहर निकले, परंतु कोई नहीं दिखा तो घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दल बल के साथ माल पहाड़ी आउटपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। बता दें कि जिस मकान के अंदर बम विस्फोट हुआ उस मकान में कोई नहीं था, जिस कारण किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक किसका मकान है और अपने घर में बम किस उद्देश्य से रखा था, साथ ही मकान मालिक एवं उसके परिवार के सदस्य का आपराधिक कोई इतिहास है या नहीं, इसकी छानबीन की जा रही है। बम विस्फोट को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने बताया कि जिस मकान में बम विस्फोट हुआ है वहां कोई नहीं था। पुलिस इसकी जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जमीन खरीद बिक्री को लेकर 2 गांव के लोगों के बीच कुछ महीनों से विवाद चल रहा था। पहले भी कई बार इस गांव में बमबाजी एवं गोलीबारी की घटना घटी थी। शायद इसी वजह से घर में बम छिपा रखा था और अचानक विस्फोट हो गया। पलामू चतरा में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन से चुनावी अभियान का आगाज करेगा राजद। बिहार के ये दिग्गज नेता भी करेंगे शिरकत। झारखंड में विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपने सबसे मजबूत गढ़ चतरा और पलामू में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को चतरा और 29 सितंबर को पलामू में राजद का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें झारखंड राजद के साथ साथ बिहार राजद के भी कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। राजद के प्रदेश महासचिव कैलाश यादव ने बताया कि प्रस्तावित चतरा पलामू कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, जहानाबाद से राजद सांसद सुरेंद्र यादव और राजद नेता अभय कुशवाहा शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य के श्रम एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता, प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव, प्रदेश प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव, पूर्व पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता यादव, प्रदेश महासचिव कैलाश यादव, महिला राजद की अध्यक्ष रानी कुमारी,
युवा राजद के अध्यक्ष रंजन यादव सहित कई शीर्षस्थ नेता भाग लेंगे। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव का संदेश प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं को देकर चुनावी शंखनाद का आगाज करेंगे। बाघमारा विधानसभा सीट पर एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति, कांग्रेस से टिकट के लिए दर्जनों दावेदार। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टी जोर शोर से जुटी हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि दोनों खेमे में अब तक सीट शेयरिंग तय नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग दलों के नेताओं द्वारा सीटों को लेकर दावे पेश किए जा रहे हैं। वहीं विधानसभा सीट से दावेदारी करने वाले संभावित प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं। साथ ही टिकट के लिए प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मिल रहे हैं। ऐसी ही एक सीट है बाघमारा विधानसभा सीट। इस सीट पर कांग्रेस के एक दर्जन नेता दावेदारी कर रहे हैं। धनबाद पहुंचे कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी को कई नेताओं ने आवेदन सौंपकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। टिकट के लिए दावा करने वालों में पूर्व मंत्री के पुत्र सहित प्रदेश स्तर के नेता, मजदूर यूनियन से जुड़े नेता, जिला परिषद सदस्य इस बार अपनी उम्मीदवारी पार्टी के सामने पेश किए हैं। सभी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। बता दें कि बाघमारा विधानसभा से पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, पूर्व मंत्री पुत्र अशोक प्रकाश लाल, रोहित यादव, राजेश राम, लग्नदेव यादव सहित कई कांग्रेस नेता टिकट की रेस में हैं। बता दें कि जलेश्वर महतो लगातार 3 बार भाजपा के ढुल्लू महतो से हार चुके हैं। पिछले 3 बार से बाघमारा में कमल खिला है। वहीं अशोक प्रकाश लाल, रोहित यादव, रणविजय सिंह ने बाघमारा सीट पर दावा पेश करते हुए कहा कि बाघमारा में इस बार जनता बदलाव चाहती है। अगर पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो वो बाघमारा सीट पार्टी को जीत कर देंगे। तीनों नेताओं का दावा है कि पिछले 3 बार के सुखाड़ को खत्म कर बाघमारा में कांग्रेस को जिंदा करेंगे। बता दें कि धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में वर्तमान में 4 सीट बाघमारा, निरसा, सिंदरी और धनबाद पर भाजपा का कब्जा है और 2 सीट टुंडी और झरिया पर कांग्रेस और जेएमएम के विधायक हैं। सीएम हेमंत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कोल कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ है बकाया, ब्याज का बनता है हक, फंड की कमी से विकास प्रभावित। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर खींचतान चल रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मार्च 2022 तक कोल कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की याद दिलाई है। उन्होंने लिखा है कि 2 मार्च 2022 को भी इस बाबत पत्र लिखा गया था। सीएम के मुताबिक राज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास माइंस और मिनरल्स से मिलने वाले राजस्व पर आधारित है। 80% राजस्व कोल माइंस से मिलता है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को बताया है कि वॉस्ट कोल रॉयल्टी का 2,900 करोड़ रुपए बकाया है। वर्तमान में प्रोसेस्ड कोल के डिस्पैच के बजाय रन ऑफ माइन के आधार पर रॉयल्टी मिल रही है। कई बार डिमांड नोटिस देने के बाद भी कोल कंपनियां इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन नंबर 114/2014 के आदेश का हवाला देते हुए लिखा है कि पर्यावरण क्लियरेंस लिमिट से ज्यादा क्षेत्र में खनन होने पर कंपनियों को मुआवजा देना है। इस मद में करीब 32,000 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन कंपनियां पैसा नहीं दे रही हैं। सबसे बड़ा मसला जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में कोल कंपनियों ने 32,000 एकड़ जीएम लैंड और 6,600 एकड़ जीएम जेजे लैंड का अधिग्रहण किया है। इसको लेकर संबंधित जिलों के डीसी और कोल इंडिया के कंपनियों के साथ हिसाब किताब भी हुआ है। इस हिसाब से जीएम लैंड मद में 38,460 करोड़ और जीएम जेजे लैंड मद में 2,682 करोड़ यानी कुल 41,142 करोड़ की देनदारी बनती है। सीएम हेमंत सोरेन ने हाल में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों के बेंच से आए फैसले का भी जिक्र किया है। कोर्ट ने माइनिंग और रॉयल्टी के बकाये के लिए राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। संसद को मिनरल्स पर टैक्स का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के पास टैक्स वसूली का बहुत कम साधन है। सीएम ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी
कंपनियां बकाया नहीं दे रही हैं। इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय और नीति आयोग को भी दी जा चुकी है। इसका खामियाजा झारखंड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खास है कि एक तरफ बकाया नहीं दिया जा रहा है और दूसरी तरफ डीवीएस जैसी कंपनियां पेमेंट में थोड़ा भी विलंब होने पर ब्याज जोड़कर वसूली कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि एक तरफ बकाया होने पर राज्य सरकार के 12% ब्याज के साथ राशि वसूली जा रही है, वहीं राज्य सरकार को जो बकाया मिलना है उसके लिए अलग नीति अपनाई जा रही है। अगर राज्य सरकार भी बकाया पर ब्याज जोड़ती है तो 4.5% के हिसाब से हर महीने 510 करोड़ रुपए देना होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा है कि बकाया नहीं मिलने की वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला विकास, बाल विकास से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि जिस तरह बिजली बिल बकाया होने पर राज्य सरकार के खाते से ब्याज की वसूली की गई थी, उसी तरह संबंधित कंपनियों से बकाया मिलने तक संबंधित राशि पर ब्याज वसूला जाना चाहिए। फिर विवादों में सीजीएल परीक्षा, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने जताई गड़बड़ी की आशंका। पिछले दिनों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21 और 22 सितंबर को आयोजित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कई वजहों से चर्चा में रही। अब परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर सवाल उठने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने छात्रों के फीडबैक हवाला देते हुए इस परीक्षा में भी गड़बड़ी की आशंका जताते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने तत्काल जांच कराने की मांग की है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि जो डर था वैसा ही देखने को मिल रहा है। इस परीक्षा को लेकर हर दिन धांधली की खबरें आ रही हैं। 2019 और 2022 की सीजीएल की परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्न 2024 की परीक्षा में भी पूछे गए हैं। इससे गड़बड़ी की बात साबित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने सीना ठोक कर कहा था कि सीजीएल की परीक्षा को कदाचार मुक्त और निष्पक्षता से कराया है। उन्होंने असम की कॉपी कर इंटरनेट भी बंद कराया था, लेकिन नियत पर सवाल उठ रहे हैं। अगर सही में सीएम निष्पक्षता के पक्षधर हैं तो उन्हें छात्र हित में परीक्षा लेने वाले अधिकारियों को बुलाकर उठ रहे सवालों का जवाब मांगना चाहिए। अमर बाउरी ने कहा कि अगर हेमंत सरकार खुद को युवाओं की हितैषी मानती है तो तत्काल कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। आखिर कैसे इस तरह के सवाल उठ रहे हैं? आज सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की देश भर में चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इतने सवालों के बावजूद आपने एक कोशिश तो की, फिर भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए सरकार को अविलंब जांच कराना चाहिए। अगर सीएम जांच नहीं कराते हैं तो चुनाव बाद भाजपा की सरकार बनने पर सभी परीक्षाओं की जांच होगी। इस दौरान परीक्षा के संचालन में शामिल अधिकारियों पदाधिकारियों को कानून की कसौटी पर जांचा जाएगा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।